मेरी हाइट देखिए और इस तार की हाइट देखिए क्या है। एक भी सरकारी स्कूल नहीं है, कूड़ा दुनिया भर का फैला पड़ा। ना यहाँ पे पानी की सुविधा है, ना नालियाँ साफ हो रही है, रोड की व्यवस्था नहीं है। आए दिन रात चाकू भाला चलते हैं। पानी का बहुत बुरा हाल है। बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है। टैंकर माफिया है, करोड़ रुपया कमा दिया। टैंकर माफिया चल रहे हैं जी उनकी। यहाँ कोई काम धाम हो नहीं रहा है। मोनिया से हम लोग खुश नहीं है बिल्कुल। गुमशुदा विधायक है। दिनेश मोहनिया के काम से बहुत खुश हूँ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का माहौल है। बिजली फ्री दे रहा, पानी फ्री है, केवल शिक्षा फ्री होनी चाहिए। बदलाव तो होना चाहिए। उम्मीद कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस को तो आना ही आना है। बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी आएगी। बीजेपी मोदी को मौका देना चाहिए। मैंने काम नहीं किया तो वोट मत दीजिए। ना यहाँ पे पानी की सुविधा है, ना नालियाँ साफ हो रही है। यहाँ कोई काम धाम हो नहीं रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। दिल्ली के दिल में क्या है जानने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं संगम विहार विधानसभा सीट में। पिछले 3 बार से लगातार आम आदमी पार्टी इस सीट को जीत रही है। बीजेपी साल 2008 में परिसीमन के बाद पहली बार इस सीट को जीतती है, कांग्रेस नहीं जीती है। लेकिन इस बार क्या सोच रहे हैं संगम विहार के लोग, चलते हैं उनके बीच में और जानते हैं उनके दिल की बात। दिल्ली के दक्षिण पूर्वी इलाके की वो सीट जहां आपके झाड़ू का झंडा पिछले 3 चुनावों से बुलंद है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का माहौल है। उस संगम विहार सीट पर एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने मौजूदा विधायक दिनेश मोहनिया पर दांव आजमाया है, जबकि कांग्रेस ने हर्ष चौधरी को उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी के प्रत्याशी की घोषणा अभी बाकी है। संगम विहार, बस नाम में त्रिवेणी जैसा फील करना। हमने विरोध प्रदर्शन यहाँ पहुंचे तो तस्वीर ऐसी कि सड़क पर सड़क नहीं, नलों में पानी नहीं, सिर पर हाई वोल्टेज तार, कूड़े करकट से पटे चौक, शहर बाजार, फिर भी नाम है संगम विहार। दिल्ली के दिल की बात जानने पहुंची हमारी टीम ने पहले यही जानने की कोशिश की कि संगम विहार ऐसा ही था या बदला भी है। संगम विहार कितना बदला है बीते 1 दशक में, जब से सरकार है आम आदमी पार्टी की? शुरू के 5 साल तो ठीक ठाक चले। हाँ। ये 5 साल जो गए तो निकम्मे गए। अब तो कांग्रेस को तो आना ही आना है। इस बार कांग्रेस लग रही है। कांग्रेस आएगी इस बार। अच्छा, ये कह रहे हैं कांग्रेस, आप क्या कह रहे हैं? सही बात कर रहे हैं। और यहाँ पर बदलाव होगा और वो भी कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट हर्ष चौधरी जी यहाँ से विजय करेंगे और काम होगा। और कुल मिला के काम से नाराज हैं, काम नहीं नाराज है सर। यहाँ पर 12वीं तक का, सर मैं भी एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ, 12वीं तक का यहाँ पर संगम विहार विधानसभा एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है। यहाँ पर एक भी सरकारी स्कूल नहीं है। मैं खुद यहाँ कहाँ जाते हैं? दक्षिणपुरी जाते पढ़ने? दक्षिणपुरी पढ़ा हूँ सर। 12th मैंने क्लियर दक्षिणपुरी से करी है। मैं यहाँ से इतने पानी में जाता था। सड़क की बदहाली देखते हमारी टीम गलियों की ओर बढ़ी ही थी कि एक और तस्वीर दिखी। कई 100 वोल्ट का करंट इन तारों में गुजर रहा है और आप मेरी हाइट देखिए और इस तार की हाइट देखिए क्या है। यानी कि यहाँ के जो लोग हैं, कभी गलती से ऐसे मान लीजिए हाथ ऊपर कर लिया तो फिर ईश्वर जाने कि क्या होगा। ये बिजली के खंभे हैं, एक्चुअली गली की ऊंचाई बढ़ा दी गई है, उसको उठा दिया गया है, लेकिन फिर उस हिसाब से बिजली के खंभे भी उठने चाहिए थे, तार भी उठने चाहिए थे। क्या लग रहा है इस बार संगम विहार में काम वाम से खुश हैं आप कि नहीं? नहीं, अभी तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे नालियाँ देखिए जाम पड़ी है, बाहर नालियाँ साफ करवा रहे हैं, ना यहाँ पे पानी की सुविधा है, ना नालियाँ साफ हो रही हैं। 2 साल में अभी तक मैंने इस गली में झाड़ू मारते हुए नहीं देखा कर्मचारी को। 4 नंबर में गाड़ी आती भी है कूड़े की तो सीधी भगा लेकर के चली जाती है। जनता पीछे कूड़े की बाल्टी लेके भागती रहती, गाड़ी आगे भागती रहती, जनता पीछे भागती है। इस गली में गंजेड़ी आते हैं, नशेड़ी देखो मार के देखो। 1 तारीख को पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जब से केजरीवाल आया है, एक गली को 2-2, 3-3 बार खोद देते हैं, बनाते नहीं है। वोटों के टाइम पे ये सड़क बन नहीं है, गलियों में तो कोई सुधार है नहीं। गलियों में तो कोई सुधार नहीं, कूड़ा दुनिया भर का फैला पड़ा। बिजली फ्री दे रहा, पानी फ्री है, रोड बना दिया। अब मेरे क्या चाहिए? पैलसिंग आ ही रहा। अच्छा, और क्या चाहिए? क्या लग रहा है कि वही विधायक वापस आ पाएंगे सत्ता में कि नहीं? हमें को चाहिए नहीं चाहिए। नो। कौन चाहिए फिर आपको? हमें कोई भी हो, अच्छा आदमी हो। दिनेश मोहनिया के काम से बहुत खुश हूँ, क्योंकि पानी और रोड के लिए अच्छा किया। लग रहा है इस बार दिनेश मोहनिया जीत पाएंगे वापस? हाँ, जीत जाएंगे, क्योंकि लेडीज का जो है ना वो ज्यादा है उन पे। 2100 की बातों पर भरोसा है आपको? हाँ। अच्छा, मिल जाएगा लग रहा है। मिल जाएगा। दिनेश मोहनिया के नाम और काम पर वोटर्स के बीच अलग अलग राय है।
लेकिन मोहनिया की लोकप्रियता का आलम यह है कि 2013 में पहली बार जब आम आदमी पार्टी इस सीट से चुनाव लड़ी तो उसे 27.87% वोट मिले, लेकिन 2015 में दिनेश मोहनिया को 65.95% और 5 साल के कामकाज के बाद 2020 में भी 64.58% वोट मिले थे। तो क्या वो जादू अभी बरकरार है? वोटर्स क्या सोचते हैं? माहौल किसके लिए लग रहा है? माहौल तो बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी के लग रहा है। क्यों आम आदमी पार्टी का क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी देख रहे हो ये सब क्या हाल हो रहा है रोडों का। रोड बाहर तो चमका देते हैं, अंदर मतलब जो है ना बुरा हाल कर रखा है। 5 साल तो हो गए तो काम देखा होगा आपने। 5 साल देख लो, जो नाला नाली देख लो जो बना है। आप सीए वाली सीट खतरे में है इस बार। आम आदमी नहीं, इस बार शीशपाल के बेटा यहाँ कांग्रेस से है, हर्ष चौधरी। उसका थोड़ा पल्ला भारी है और वही सीट निकलेगा यहाँ से। यहाँ तो आम आदमी पार्टी के ही विधायक पार्षद है तो उनके काम से खुश हैं। विधायक जी ने काम हम किया ठीक दिया है ठीक। इस बार देखो कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस आएगी। आपको क्या लग रहा है अंकल इस बार? 25-30 दिन पर तो पानी का सप्लाई आता है। ताज़ा पानी किसी को नहीं पीने को मिलता है। सबसे पहली बात तो ये है कि 25 दिन 30 दिन पर सप्लाई है, आपको पानी नहीं मिलता है, ताज़ा पानी नहीं मिलता, ना नहाने को पानी मिलता है, पीने को तो दूर की बात। कांग्रेस यहाँ कभी जीती नहीं, इस बार क्या लग रहा है? इस बार कुछ माहौल चेंज। जहाँ तक है उम्मीद है कि जीतने की उम्मीद तो है, संभावना, लेकिन कह नहीं सकते। ये तो जनता के ऊपर है आधारित। संगम विहार एशिया की सबसे बड़ी अनाधिकृत कॉलोनी बताई जाती है। 5 वर्ग किलोमीटर के दायरे में लाखों की आबादी इन मोहल्लों में रहती है। हालांकि इस सीट पर 2008 में एक बार बीजेपी को जीत मिली है, लेकिन इस बार उसे क्यों उम्मीद है, ये सवाल हमने बीजेपी नेता से पूछा। विरोध प्रदर्शन किया था। कितने चांसेस इस बार लग रहे हैं? 2008 से लेकर अब तक आप जीते नहीं है यहाँ पे। इस बार जीतेंगे जी, 100% जीतेंगे। संगम बिहार क्या जीते, दिल्ली में सरकार बनाएंगे जी इस बार हम। संगम बिहार में दावे कर रहे हैं दिनेश मोहनिया के बहुत काम किया गया है। 3 महीने में पानी आ रहा है आई ब्लॉक में, के ब्लॉक में जाके देखो आप। टैंकर माफिया चल रहे हैं जी उनके, जो उनके अपने गुर्गे हैं, उन्होंने अपने टैंकर लगा रखे हैं, 2-4 टैंकर लगा रखे हैं और बाकायदा उसकी मंथली लेते हैं दिनेश मोहनिया जी। आप आरोप लगा रहे हैं कि विधायक जी? नहीं, बिल्कुल हकीकत है। आप पता करो लोगों से जाके। आप ये सोचो मैं बीजेपी का हूँ इसलिए बुराई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप आई ब्लॉक में देखो, के ब्लॉक में जाको, G2 में देखो कितने नौ पानी आता है। मोनिया ही सब है। अभी उन्हें याद आ रही काम की। 10 साल पहले कहाँ थे मोनिया जी? उससे तो काम नहीं किया उन्होंने। चुनावों के मौसम में विपक्ष के आरोप राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन संगम विहार के वोटर्स क्या कहते हैं, ये हमने उन्हीं से पूछा कि आखिर उनके दिल में क्या है। क्या माहौल लग रहा है इस बार आपको? संगम बिहार से कौन पार्टी का नहीं जीतेगा यहाँ से। दिनेश मोहनिया नहीं जीतेगा। किसी और को टिकट मिल जाती तो जीत जाता। आप सुबह 9 बजे आओ, आपको कोई भी रास्ता खाली नहीं मिलेगा। मतलब सब रास्ते बंद कर रखे हैं खोद के। मोहनिया के खिलाफ है हम लोग। रोड की व्यवस्था नहीं है, गलियों में सफाई की व्यवस्था नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। मोनिया आदमी सही नहीं है, उसने कोई काम ही नहीं कराया। अगर यहाँ पे टैंकर माफिया चल रहा है तो कितनी बड़ी नाकामी है दिनेश मोहनिया की। पानी के लिए उन्होंने बोला था 24 घंटे पानी देंगे, 24 दिन में भी पानी नहीं आता है, महीने में भी पानी नहीं आता है यहाँ पे। आज भी संगम बिहार की 85% जनता सरकारी टैंकरों पे जीती है और सरकारी टैंकर भी जब आते हैं वो पैसा लेते हैं। गंदा जाति से विधायक संगम बिहार के अंदर। दिनेश मोहनिया के खिलाफ वोटर्स की इतनी नाराजगी और आरोपों के बावजूद उन्हें टिकट मिला तो खबर है कि पार्टी के 2 गुटों में मारपीट तक नौबत आ गई। मामला पुलिस शिकायत तक पहुंच गया। संगम विहार वार्ड सी में हमारे समय मौजूदगी है और यहाँ से आम आदमी पार्टी के ही पार्षद हैं पंकज गुप्ता हमें यहाँ पर मिल भी गए, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। पंकज जी, दिनेश मोहनिया को आपको लगता है कि चौथी बार टिकट देना चाहिए था आम आदमी पार्टी को? ये तो पार्टी जो देती है फैसला अच्छा ही देती है, वो तो सर का फैसला है। रेस में तो आप भी थे सुना? रेस में तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो पार्टी का फैसला होता है वही फाइनल होता है। नहीं, कुछ दिनों पहले यहाँ पर कुछ बवाल भी हुआ था, आपके समर्थक उनके समर्थक आपस में भिड़ गए थे। नहीं, मेरा कोई समर्थक नहीं है, मार्केट का है। उनका मार्केट वालों से झगड़ा हुआ था, मेरे से झगड़ा नहीं हुआ। विधायक जी का झगड़ा हुआ था? विधायक जी और उनके समर्थकों का पीछे मार्केट वालों से झगड़ा हुआ, मेरे से कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन लोग पार्षद के कार्य से भी खुश नहीं है क्योंकि गलियां बहुत अच्छी सुधरी नहीं है, वही सीवर का पानी। मेरे अंडर नहीं है, ये फ्लड का काम है, इसकी सफाई फ्लड करता है और ये अनऑथराइज्ड लैंड है, तो मेरे पास है नहीं वो काम। तो ये आपने कभी मतलब विधायक जी को बताया तो होगा कि भाई ठीक करवाइए आप, सरकार में तो आप ही। हाँ, वो बोलते रहते हैं। यहाँ पे जो RWA मार्केट एसोसिएशन वाली है उनसे वो कनेक्ट रहते हैं और हम भी मैसेज डाल देते हैं जो दिक्कत होती है। संगम बिहार का राजनीतिक इतिहास अब आपको बताते हैं। साल 2008 में जब यहाँ पर चुनाव हुए तो यहाँ से बीजेपी के शिव चरण लाल गुप्ता पहले नंबर पर पहुंचते हैं, जीतते हैं। हालांकि सामने प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर आती है। टफ फाइट थी। साल 2013 में यहाँ पर एक बार फिर से टफ फाइट दिखती है, लेकिन तब आम आदमी पार्टी का उदय हो चुका होता है और यहाँ से
777 वोटों से आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया जीत दर्ज करते हैं। साल 2015 आते आते कांग्रेस पार्टी तो तीसरे नंबर पर पहुंच जाती है और बीजेपी दूसरे नंबर पर, आम आदमी पार्टी पहले नंबर पर, वो भी लगभग 44,000 वोटों के अंतर से यहां पर जीत दर्ज करते हैं। साल 2020 में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ही इस सीट पर जीत दर्ज करती है, वो भी 43,000 वोटों के अंतर से। बीजेपी यानी कि तब बीजेपी और जेडीयू साथ में लड़ी थी और शिवचरण लाल गुप्ता दूसरे नंबर पर यहां पर आए थे। इस बार के मुकाबले में क्या फिर नतीजा एक तरफा आएगा या पार्टी कैडर में मतभेद और मारपीट का खामियाजा मोहनिया को उठाना पड़ेगा? विधायक जी ने यहाँ कुछ झगड़ा करवाया था, आपके साथ ही हुआ था क्या? हाँ। क्या हुआ था? विधायक जी ने मारपीट करी थी और आपके साथ? हाँ। क्यों मारा था? अब वो तो उन्हीं को पता होगा क्यों मारा था। गरीब आदमियों को पीटता है, बताओ, अंदर ले जाके, और उसकी पिटाई करी बेचारे की, किसी को बताना नहीं है। बताओ तो क्या कर रहा हूँ? अरे 2 नंबर का आदमी है, 11 साल में क्या खा लिया क्या कर लिया। पब्लिक पागल है, अगर पब्लिक पागल ना हो या तो क्या दिनेश मोहनिया, जिनने अपना पिता नहीं छोड़ा, अन्ना हजारे नहीं छोड़ा, वो किसे छोड़ेगा बताओ? वो कह रहे संजीवनी योजना लाएंगे आपके लिए। हाँ, संजीवनी योजना तो भगवान बताओ ही ना, यू कैसे ले आओगा दिनेश मोहनिया? बताओ, भगवान बताओ, आज तक आई नहीं है। दिनेश मोहनिया के खिलाफ बुजुर्ग की इतनी नाराजगी के बाद हमने इलाके में मोहनिया का पता लगा तो एक गली में वो प्रचार करते भी दिख गए। दिनेश मोहनिया मिल गए हैं, उनसे सीधा बातचीत ही करते हैं। दिनेश जी, पद यात्राएं चल रही, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? रिस्पांस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पांस है। लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा एक बार, चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएं। कौन कौन सी उपलब्धियां रही हैं आपकी पिछले तीन टर्म आपको मिले? देखिए, आप यहाँ बात करें पानी की, बात करें आप रोड्स की, बात करें आप सीवर की, बात करें आप स्कूल की, बात करें, वो सारी सुविधाएं संगम विहार में हैं जिनके लिए लोग यहाँ पर तरस रहे थे। पिछले 20 सालों में यहाँ पर एक रोड नहीं बना, एक पानी की पाइपलाइन नहीं डली, एक सीवर लाइन नहीं डली। आप जाके देखेंगे तो अब एक एक गली इस टाइम पक्की है, एक एक गली इस टाइम वाटर लाइन्स डली हुई है, सीवर लाइन्स डली हुई हैं। तो जो रूठे हुए हैं वो उनको मनाएंगे कैसे? मुश्किलें तो नहीं पैदा करेंगे आप? कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद महत्वपूर्ण है। अगर उनका प्यार और आशीर्वाद आपके साथ है तो फिर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और संगम विहार में इस बात को नकारा नहीं कि नाराजगी है। लोग टिकट मांगते हैं, टिकट एक ही है, किसी को मिलेगा, कभी नाराजगी होगी, परिवार में चलता रहता है। कांग्रेस भी पूरा दमखम लगा रही है इस बार यहाँ से। कांग्रेस को वोट लोग क्यों दें ये बताइए? पिछली बार इस सीट पर 2200 वोट मिले थे कांग्रेस को। कोई ऐसा फॉर्मूला है, कुछ ऐसा हुआ हो कि ये 2200 वोट 50,000 में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो कह रहे हैं उनके पास एक ही फॉर्मूला है, वो कह रहे हैं कि आपने काम नहीं किया। देखिए, मतलब नेगेटिविटी में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 2200 के 2300 हो जाएंगे, 2400 हो जाएंगे, 3000 हो जाएंगे, क्या होगा? वो 3000 की 3000 वोट कूड़े में चले जाएंगे। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है, क्योंकि इस बार कांग्रेस नेता रहे शीशपाल के बेटे को टिकट मिला है। हमने उनसे भी पूछा कि इस चुनाव में क्या संभावना है। देखिए, इस बार ये निश्चित है कि बदलाव होगा और जनता का विश्वास और उम्मीद कांग्रेस के साथ है कि जो विकास यहाँ पर कांग्रेस ने किए, शीशपाल जी पूर्व विधायक ने किए, उन कार्यों को देखते हुए आज एक नई उम्मीद जगी है। तो सब आदमी परेशान है पानी के लिए, उन्हें 2-2 महीने में पानी मिलता है। लोग अपने पैसों से लाइन अपने घरों तक लाइन खींच के ले जाते हैं। यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है संगम विहार में, एक ऐसी विधानसभा जहाँ पर कोई भी 12वीं तक का स्कूल नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं। एक डिस्पेंसरी वो कांग्रेस के ज़माने से चलती है। राशन कार्ड की सबसे बड़ी ज़रूरत है लोगों की। राशन कार्ड जब से ये विधायक आया है, जब से आम आदमी की सरकार आई है, यहाँ पर राशन कार्ड लोगों के नहीं बन रहे हैं पिछले 11 साल से। यहाँ पर कोई पेंशन नहीं लग रही है पिछले 11 साल से। तो क्या है बात का, किस बात का विकास की ये बात करते हैं? जिस संगम विहार विधानसभा इलाके में कुल 3 वार्ड है और तीनों ही वार्डों में संगम विहार सी में आम आदमी पार्टी, संगम विहार बी में आम आदमी पार्टी और तुगलकाबाद वार्ड में भी आम आदमी पार्टी के ही पार्षद हैं। वहां बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनावी चने चबाना क्या आसान है? इलाके के वोटर्स क्या सोचते हैं? झाड़ू वालों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास पुलिस नहीं है, और बीजेपी वालों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं हम सत्ता में नहीं है। सिवाय परेशानी पब्लिक के कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं दुनिया भर के। संगम विहार में हर जगह गंदगी है। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, इतनी गंदगी, इतना बुरा हाल कहीं नहीं मिलेगा आपको जितना दिल्ली में मिलेगा। संगम विहार की हालत और ज्यादा ही खराब है। पूरे दिल्ली की में कूड़ा, हर जगह गंदगी देख रहे हो कितनी ज्यादा है। बीजेपी है लास्ट ऑप्शन हमारे पास। तो अच्छा, ऑप्शन मतलब बदला नहीं है आम आदमी से फिलहाल, तो सेटिस्फाई नहीं है। इस बार हम परिवर्तन चाहते हैं और इस बार बीजेपी को लाना चाह रहे हैं।
बीजेपी आएगी तो सुधार करेगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार होगी तो शायद अच्छा हो। दिल्ली आप देखो आज की डेट में नरक है। 700 लीटर पानी की बात करते थे केजरीवाल जी, जो आज 7 लीटर पानी भी नहीं मिलता लोगों को। काफ़ी परेशान है हम लोग पानी की वजह से। जल बोर्ड में जाते हैं, वो ये कहते हैं भाई पैसा ही नहीं है, फंड ही नहीं है, हम क्या करें। ये फ्री के चक्कर में केजरीवाल ने और हमारे विधायक जी का तो इतना विकास हुआ है, पर संगम बिहार का कोई विकास नहीं हुआ है। सारे नेता एक जैसी चोरी है, ठीक है, लेकिन मोनिया के आने से ये है कि थोड़ा बहुत मोनिया ने काम किया है, जैसे पानी की व्यवस्था करी है। 4 साल से जो है निकलना मुश्किल, यहाँ पानी भरा रहता है। बारिश आती है तो पानी भर जाता है, पीने को पानी है नहीं यहाँ पर, उतारना पड़ जाता है। 1000 रुपए के टैंकर मंगाने पड़ते हैं। पानी की समस्या जो है एज इट इज जो 10 साल पहले थी उससे भी बुरी स्थिति में हम लोग पहुँच गए। भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं करेगा, ये बेकार है, बेकार है। बदलो बदलो, जमाना खत्म कर दो, जमाना जो खत्म हो गया, ये चोर है। बदलोगे तो चुनोगे किसको? मैं चुनूंगा जो ईमानदार होगा उसको। हम कोई पार्टी का नाम थोड़ी ले रहा हूँ। तो विकास के तमाम दावों और वादों के बीच में कितना बदला है संगम विहार, और उनके दिल की बात आपने सुनी कि क्या है। कल किसी और विधानसभा सीट में चलेंगे, बताएंगे उनके दिल की बात। आज के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन पवन के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।